बहुत पहुंची हुई चीज हो तुम। कहा था ना, तुम्हारी सिक्योरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। नो कॉलेज, नो सिक्योरिटी, नो गन्स। आज अपनी जिंदगी जी भर के जी लो। तुम मेरी टेंशन नहीं समझ रहे हो वकील। प्रेस को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अगर बताना है तो कमिश्नर को बताओ। बॉस, माधवी मैडम आ गई। रुको। हटना बे। आइए मैडम। आज तेरे भेजे में सारी गोलियां उतार। अब तू देख चूजे, ना तू बचेगा और ना ही तेरी ये नौकरी। चलाइए सर, गोली चलाइए। आपकी बेटी को सही सलामत लाया, इसलिए यहाँ मारिए मुझे। बॉस, इसकी बातों में मत आइए। तू क्या सर को भड़का रहा है? मैं बताता हूँ ना सर, मैंने मैडम को लेटर दिया, रियलिटी शो था, फूल दिया, मैटिनी शो था। और अब ये कहेगा ये फिल्म का नाइट शो है। हो सकता है ये कहे कि मैं गली का गुंडा हूँ, है ना बे? तू यही कहने वाला था ना सर को? इसका यकीन मत कीजिए बॉस, ये एक्टिंग में सबका बाप है। बाल का अकाल, मारता है छू होता है, मारता है छू होता है, यही बोलेगा। कब आता है कब जाता है, कब आता है कब जाता है, किसी को पता नहीं चलता। अपने आप को बड़ा हीरो समझता है। यही कहना ना मेरे बारे में? बोलना, बोल। खामोश। आखिर तुम हो कौन? ये हुई ना बात। इन गधों ने मुझसे यही सवाल नहीं पूछा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कोई तो मुझे ये पूछता। बॉस, ये हमें बातों में बहका रहा है। पूछिए इसे, इसने मैडम को किडनैप किया या नहीं? एड़े, मैंने कब मना किया? कब मना किया मैंने मैडम को किडनैप किया। पर क्यों? ताकि आपको पता चले आपने कितने गधे पाले हैं। सर, आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ऐसे गधों की फौज पालने के लिए। इनके बदले मुझे एक मौका देकर देखिए सर। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की ऑफिस से एक एप्लीकेशन कम हो जाएगी। आज से तेरी बाइक मेरी हो गई और सिग्नल पे जो मेरी बाइक है उसे तू उठा लेना। चलता हूँ सर, बाय मैडम। बॉस, ये मेरी बाइक है। कल से तुम उसके अंडर काम करोगे। मुझे तो लगता है हम दोनों को आज के आज नया जॉब ढूंढना पड़ेगा। मुझको नहीं, तुमको ढूंढना है। हेलो, कौन है? आवाज नहीं पहचानी मेरी? मैं हूँ। माफ करना दयानंद, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। गवर्नमेंट से क्लियरेंस मिल गया है। एक रोड़े के अलावा अब हमारे काम में कोई रुकावट नहीं है। मतलब काम शुरू कर सकते हैं? तुम्हारी आवाज में खुशी नहीं झलक रही। मैं कामयाबी की सरहद पर खड़ा हूँ, पर उसे पार करने में एक अड़चन आ रही है। मैं पॉलिटिक्स की कुर्सी पर बैठा हूँ, सब संभाल लूंगा बंधु। पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। एक लड़का हाथ धोकर माधवी के पीछे पड़ा है। मुझे डर है कहीं वो लड़का मेरी बेटी को भगा कर ना ले जाए। उसे कुछ दिन के लिए उस लड़के से दूर रखो। दोनों को मिलने मत दो। उस लड़के को हम 1 जनवरी के बाद देखेंगे, ठीक है ना? वही करना पड़ेगा। 1 जनवरी तक 20 लाख रुपए जमा कर दोगे? कर दूंगा डॉक्टर। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद मैं ऑपरेशन की डेट बता दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। ओके, थैंक यू, बाय। हेलो। तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देता हूं। तुम्हें यकीन है कि तुम ऑपरेशन के पैसे दे दोगे? पर मैं तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। बवंडर ने माधवी का कॉलेज जाना बंद कर दिया है। उसके जन्मदिन तक उसकी सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर दिया है। अब तुम्हारे बाबा की जान बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The number you've dialed is not reachable. Please try again later. The number you've dialed is not reachable. हेलो। 2 दिन से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। बाद में नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए इसी वक्त आ रहा हूँ। नहीं प्लीज, इस बार रिस्क मत लेना। देखो माधवी, मैंने तुम्हारे 3 टेस्ट पास कर लिए। मुझे तुमसे वो 3 शब्द सुनने हैं। प्यार का इजहार टेंशन में या प्रेशर में नहीं करते। 31 दिसंबर को मैं डांस स्कूल आ रही हूँ। ठीक रात 12 बजे जब सब लोग नए साल को वेलकम कर रहे होंगे, तब मैं तुम्हें आई लव यू कहकर
अपने दिल में तुम्हारा वेलकम करूंगी। मुझे उस पल का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इतने सुबह सुबह फोन क्यों किया? तुझे एक शॉकिंग न्यूज देनी है बेटा। दिसंबर 31 को रात ठीक 12 बजे मैं बेट जीत जाऊंगा और तू फिर से हारेगा। अपने साथ पैसे लेकर आना। अपनी आंखों से देख लेना, कानों से सुन लेना, माधवी मुझे आई लव यू कहेगी। आइए आइए आइए। सर, दयानंद जी अभी तक आए नहीं? वो यहाँ नहीं है, दिल्ली गए हुए हैं मीटिंग में। इधर आ। इसमें क्या है? कोल्ड ड्रिंक है। ये तो कोल्ड ही नहीं है, फ्रिज में नहीं रखा था क्या? बर्फ डाल कर रहा हूँ। बर्फ नहीं, ठर्रा डाल के ला। टाइम टाइम की बात है। सुनो, 12 बजने वाले हैं, जाकर माधवी को ले आओ। जी। सुनिए जी, माधवी अपने कमरे में नहीं है। ध्यान से देखो, वहीं होगी वो। हर जगह देखा पर कहीं नहीं मिल रही है। धोखेबाज, जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ माधवी, क्या हुआ? डैड को हमारे बारे में पता चल गया, भाग चलते हैं। चलो भाग जाते हैं, प्लीज चलो। मैडम को हमारे हवाले कर दे और निकल ले यहाँ से। तुम कुछ धमाकेदार देखना चाहोगी? पलक मत झपकना। चला उन दोनों का? नहीं सर, पर शहर के हर चेक पोस्ट को अलर्ट कर दिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इंफॉर्मेशन दे दी है। हर जगह उसके फोटो भिजवा दिए हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर हमें माधवी का पता चल जाएगा सर। चल जाएगा नहीं, चलना चाहिए। हाँ अंकल बोलिए। क्या वो लड़का तुम्हारे पास खड़ा है? दूर खड़ा है, बोलिए। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है, चौकन्ना रहना। ठीक है अंकल। 1 मिनट, मोबाइल का यूज मत करना। सिग्नल से ट्रेस हो जाने का खतरा है, इसलिए मोबाइल फेंक दो। समझ गई। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मैं आजाद हूँ। अब मैं झूम सकती हूँ, नाच सकती हूँ। अरे यार, कहाँ फंस गया? अरे क्या हुआ? मुझे इतनी खुशियाँ देकर तुम क्यों इतने दुखी लग रहे हो? हाँ, वो कल रात से कुछ ज्यादा ही ट्विस्ट देख लिया ना। मुझे सिर्फ आई लव यू सुनना था और तुम मुझे जंगल में ले आई। एक बात भेजे में नहीं घुस रही। कल तक तो तुम साइलेंट मोड में थी, अब अचानक लाउड मोड में कैसे आ गई? तो और क्या करूं? कल तक तो मैं टाइट सिक्योरिटी के बीच इनसिक्योर थी, पर आज मैं आजाद हूँ। नई जिंदगी शुरू करने वाली हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। आई एम सो एक्साइटेड। वो तो दिख रहा है। राजा, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर तीसरा टेस्ट भी पास कर लिया। आई लव यू, ये 3 शब्द कहने के लिए इससे ज्यादा रोमांटिक जगह हो ही नहीं सकती। So I want to say I... एक मिनट।
ये बात तुम्हें यहाँ नहीं किसी के सामने कहनी है। किसी के सामने कहनी है मतलब? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे परिवार के सामने कहूँ तो तुम्हारे लिए मैं ये भी कर सकती हूँ। पर ये कौन है जिसके बारे में तुम? राजा डैडी होंगे, तुम्हें देख लिया तो मार डालेंगे। हे, पहले ऊपर कौन जाएगा? मेरी तरफ क्यों देख रहे हो तुम लोग? हैं सर, सर सिर्फ एक बार आप मुझे थाई मसाज दिलवा दीजिए, उसके बाद मैं हंसते हंसते सूली चढ़ जाऊंगा। बाकी सब नीचे बैठे हैं, पर तू ऊपर क्यों बैठा है? सह भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता। पिछवाड़े की इतनी धुलाई हुई है कि नीचे बैठ नहीं सकता। उसने तुम्हें ब्लैकमेल कर कर तुम्हारी जगह डांस स्कूल में डांस मास्टर बनकर आ गया, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। सर आप भी तो तमाशा देखते रह गए। आपकी बेटी को उठाकर ले गया और आपने क्या उखाड़ लिया उसका? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, उसका प्लान मुझे बता दो, सबको छोड़ दूंगा। अपने सर की कसम, हमें कुछ नहीं मालूम। हम लोग एक ही चौल में रहते हैं सर, इसके अलावा हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। आई शपथ। वो क्या करने वाला है किसी को पता नहीं चलता, करने के बाद जो होता है वो सबको पता चल जाता है। चल तेरा फोन दे। इतने बड़े आदमियों का सादा फोन नहीं रख सकते। ले, मना थोड़ी किया। वो तुम्हें फोन जरूर करेगा। मेरा फोन नंबर कंपनी को याद नहीं, उसे क्या याद रहेगा? अगर फोन किया तो ये 10वां अजूबा होगा। अगर उसने फोन किया तो ये मास्टर रंगीला आपके चरण धो के पिएगा। बोलो कब छोड़ोगे मुझे? शाम तक मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। थैंकिंग। एक तो पहले पापा का टेंशन, ऊपर से अब इसे संभालो। जरा मोबाइल देना। मोबाइल? हाँ, एक अर्जेंट फोन करना है तो। सॉरी, वो तुम्हें मिलने के चक्कर में मैं अपना मोबाइल घर पर छोड़ आई। तुम्हारा मोबाइल जिसमें अनलिमिटेड टॉक टाइम है घर पे भूल कर आ गई? पर तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? तुम भी घर पर भूल आए क्या? तुम्हारे बाप के भेजे गुंडों की धुलाई कर रहा था तब डांस स्कूल में गिर गया। अरे वाह, इसका मतलब हम कहाँ हैं किसी को नहीं पता। देखो, किसी को पता होना चाहिए, किसी एक इंसान को। चलो कहीं से फोन का बंदोबस्त करते हैं। ओह नो। क्या हुआ डार्लिंग? पेट्रोल खत्म हो गया जानू। तुम्हारा या बाइक का? बाइक का। हम कहाँ हैं फुल्टू मजनू? लगता तो जंगल है। कौन सा